So today we are going to study a topic that is demand. Actually, this chapter is you will find in class 10th ICSC, ISC, class 12th, and in CBSE class 11th. So this is the chapter which is common in these boards. तो आज का टॉपिक जो है वो डिमांड है, और सबसे पहले डिमांड को समझने से पहले कि डिमांड एक्चुअली है क्या, हमारा क्यों हम डिमांड उसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जो डिमांड होती है वो गुड्स की होती है। किस चीज़ की होती है? गुड्स की डिमांड होती है। और जो गुड्स होता है वो क्या होता है? गुड्स के अंदर एबिलिटी होती है। कोई भी गुड की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ एबिलिटी होगी। दैट मीन्स इट हैज सम एबिलिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट। हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखता है गुड। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि ये एक मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर के अंदर एबिलिटी है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हम मार्कर को यूज करके बोर्ड पर लिख सकते हैं। ठीक है। सेम उसी तरीके से जो कोई भी गुड होगा, अगर हम किसी भी फ्रूट्स की बात करते हैं या ईडेबल्स की बात करते हैं या किसी भी ऐसे गुड्स की बात करते हैं, तो हर एक गुड के अंदर जो है वो एक एबिलिटी होती है जो कि हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। लेकिन हर एक वांट को हम डिमांड नहीं कह सकते। हर एक वांट को हम डिमांड नहीं कह सकते। ठीक है। क्योंकि हमारी जो हर एक हमारे गुड्स में एबिलिटी तो होती है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन हर एक वांट, कोई सारी वांट को हम डिमांड नहीं कह सकते। ठीक है। सिर्फ वांट को हम डिमांड नहीं कह सकते। ठीक है। उसके पीछे रीजन है। अब वो रीजन जानने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि डिजायर और डिमांड में फर्क क्या है, डिजायर और वांट में फर्क क्या है। अगर हम डिजायर की बात करते हैं तो इट मींस सपोज फॉर एग्जांपल कि हमको एक कार खरीदनी है। हमें क्या करना है? हमें एक कार खरीदनी है। अब अगर हमें कार खरीदनी है, ठीक है, और कार खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? वो डिजायर होगा। क्या होगा? वो एक डिजायर होगा। डिजायर का मतलब कि हम खरीदना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। दैट मीन्स आई डोंट हैव द एबिलिटी टू पे। ठीक है। अब वांट क्या है? वांट का मतलब ये कि हम जो चीज खरीदना चाहते हैं, मतलब हम कोई चीज ऐसी है जो हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है। और डिजायर क्या है? कि हम खरीदना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है। तो वांट और डिजायर मिलकर के डिमांड तब बनता है जब हमारे पास एबिलिटी टू पे हो जाए। ठीक है। एबिलिटी टू पे का मतलब कि दैट मीन्स कि हम खरीदना भी चाहते हैं, हमारी वांट भी है, डिजायर भी हम रखते हैं कि हाँ हमको खरीदना है, हमारे पास एक कार होनी चाहिए, और साथ ही साथ हम पैसा भी हमारे पास है। दैट मीन्स कि हमारे पास एबिलिटी टू पे है। वी कैन पे द अमाउंट टू परचेज अ कार। ठीक है। आई कैन पे द अमाउंट टू परचेज अ कार। दैट मीन्स कि मेरी डिजायर भी है, मैं विलिंगनेस टू बाय भी हूं, मतलब मैं खरीदना भी चाहता हूं, और साथ ही साथ जो है मेरे पास पैसे भी पॉकेट में हैं। तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा जो है वो डिमांड कहलाएगा। सो वांट इज दैट डिजायर विच इज बेक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। वांट का मतलब क्या हो गया? वांट का मतलब हो गया वो डिजायर जिसमें कि एक एबिलिटी होती है कि वो हमें सेटिस्फाई कर दे। ठीक है।